फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग जीएसटी विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन और उसकी अकाउंटिंग समझेंगे। सो आपके नोट्स में पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है। पहले हम लोग कैलकुलेशन अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से अकाउंटिंग कैसे होते हैं वो समझेंगे। सो परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 एट द रेट 12% जीएसटी, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 5% कैश डिस्काउंट है। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा एमआरपी कितना है, 50,000 रुपीज हमारा एमआरपी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट उसमें से हटा दो। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, सो 50,000 रुपीज का 10% आएगा 5,000 रुपीज, वो हम लोग हटा देंगे तो एक्चुअल हमने परचेस कितने में किया है वो हमें पता चलेगा और हमारे लिए ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है। एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट हमने हटा दिया तो हमारा परचेस है 45,000 रुपीज का। अब ये जो परचेस है इस पे जीएसटी लगता है। अब 12% जीएसटी दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो सीजीएसटी 6%, 12% का आधा वो रहेगा 2,700। 45,000 पे आपको 6% कैलकुलेट करना है तो 45,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, उससे आएगा 2,700। ये है सीजीएसटी का और इतना ही आएगा एसजीएसटी का 2,700। सो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल आएगा 50,400। तो हमने गुड्स परचेस किया है 45,000 का, जिसपे सीजीएसटी है 2,700, एसजीएसटी है 2,700। सो हमारा टोटल हो गया 50,400। अब यहाँ पे पेमेंट का दिया है कि 5% कैश डिस्काउंट मिला है। अब कुछ दिया है क्या, कितना पार्ट कैश मतलब कितना पेमेंट है, कितना बचा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया मतलब ये 5% जो कैश डिस्काउंट है ये टोटल पे नहीं निकलता है। देखो अब यहाँ पे एक बात समझने लायक क्या है, ये जो जीएसटी है 2,700 और 2,700 ये तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को जाने वाला है, इसमें गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है, ठीक है। तो हमारा ये जो कैश डिस्काउंट 5% कैलकुलेट होता है ये बेटा परचेस के अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैश डिस्काउंट है ये कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, परचेस के अमाउंट पे। तो 45,000 पे हम 5% निकालेंगे, ना कि 50,500 पे। तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2,250। 45,000 into 5%. Discount is calculated on cost and not on GST, as GST belongs to the government. जीएसटी गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, उस पे हमें कोई राइट नहीं है डिस्काउंट देने का और गवर्नमेंट कोई डिस्काउंट नहीं देती है। तो ये जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट होता है बेटा ये परचेस के अमाउंट पे निकलता है। सो 45,000 इंटू 5% वो आएगा 2,250। सो हम कैश कितना पे करेंगे, 48,150, ठीक है। अब इसमें देखो अपने को कौन से अमाउंट इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमने परचेस किया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए उसको डेबिट करेंगे। सीजीएसटी ये इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है। हमारा पैसा एडवांस में गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है तो ये दोनों भी हमारा एसेट बढ़ रहा है, इसके लिए हम इसको भी डेबिट और इसको भी डेबिट करेंगे, ठीक है। अब ये जो कैश हम पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है तो हमारा एसेट कम हो रहा है तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। और ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है तो बेटा हमें पे कितना करना था, हमें पे करना था 50,400, बट हम पे कितना कर रहे हैं, 48,150 ही पे कर रहे हैं। मतलब हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं क्या, हम लोग कम पे कर रहे हैं। कम पे कर रहे हैं मतलब ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमारा इनकम है या एक्सपेंस है, बताओ। इनकम है, इनकम बढ़ रहा है इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये तीनों अकाउंट होने वाले हैं डेबिट और ये दोनों अकाउंट होने वाले हैं क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹80,000 at the rate 18% GST, 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट।
तो एमआरपी है 80,000, उससे हमें मतलब नहीं है, इसमें से पहले तो ट्रेड डिस्काउंट को हटा देंगे। तो 80,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4,000। हटा दिया हमने तो हमारा सेल्स एक्चुअल कितने का है, 76,000 का हमारा सेल्स है। अब ये जो सेल्स है इस पे हमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगेगा। जीएसटी दिया है 18%, तो हम लोग दोनों को हाफ कर देंगे, 99% कर देंगे। तो 76,000 पे 9% आएगा 6,840 सीजीएसटी का और 6,840 एसजीएसटी का। तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 89,680 रुपीज ये टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया है 2% और कितना पेमेंट हमने रिसीव किया है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हमने रिसीव कर लिया ऐसा समझेंगे। अब हमें इस पे कैश डिस्काउंट जो कैलकुलेट करना है वो हम लोग सेल्स के अमाउंट पे करेंगे। 76,000 पे 2% निकालेंगे। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट एंड नॉट ऑन जीएसटी, एज जीएसटी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। जीएसटी गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, वो हमें बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम ये जीएसटी के अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, हम सिर्फ ये सेल्स के अमाउंट पे ही डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 76,000 का 2% आएगा 1,520। सो टोटल हमें 89,680 मिलना चाहिए था, बट हमें कम मिल रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। और हमें एक्चुअली मिल कितना रहा है, 88,160 रुपीज ही हमें मिल रहा है। तो ये सेल्स इनकम बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लाइबिलिटी होगा। क्यों, क्योंकि ये आउटपुट है, हम जो माल बेच रहे हैं, ठीक है, उस पे लग रहा है, तो ये आउटपुट है, ये हमारा लाइबिलिटी है, तो इसलिए ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। अब मिलना चाहिए था 89,680, बट कम मिल रहा है। कम मिल रहा है तो हमारा फायदा है या नुकसान है, नुकसान है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और दूसरा हमें पैसा मिल रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, तो एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो ये 3 अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट और ये 2 अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, सिंपल है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट देखते हैं। अब यहां पे क्या दिया है देखो, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख एट द रेट 12% जीएसटी, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब लेकिन यहां पे और क्या डिफिकल्ट पार्ट है, पेड 50% अमाउंट इन कैश। हमने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ 50% अमाउंट ही हमने पे किया है। तो पहले तो एमआरपी है 2 लाख, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे 10% जो आएगा 20,000। तो हमारा परचेस कितना बचेगा, 1,80,000 रुपीज का ही हमारा परचेस बचेगा। अब परचेस वाले अमाउंट पे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, तो 1,80,000 पे 6% आएगा 10,800 सीजीएसटी का और 10,800 एसजीएसटी का, और टोटल हमारा कितना हो जाएगा 2,01,600। ये आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। अब क्या दिया है कि भाई 50% अमाउंट पेड इन कैश, जिसपे 5% कैश डिस्काउंट हमें मिला है। तो ये 2,01,600 का हम लोग 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट आएगा 1,08,000 और क्रेडिट वाला पार्ट आएगा 1,08,000, क्योंकि 50% हमने पे किया है, बट 50% तो अभी भी पे करना बाकी है। तो कितना पे करना बाकी है, 1,08,000 पे करना बाकी है। अब ये जो 1,08,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं, इस पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट कहां से आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल पे नहीं आएगा, ये किस पे आएगा, ये परचेस का जो 1,80,000 अमाउंट है उस पे आएगा। लेकिन अब ये जो परचेस किया हमने 1,80,000, उसका फुल पेमेंट किया क्या, नहीं किया, 50% ही पेमेंट कर रहे हैं। तो 1,80,000 का पहले 50% कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आएगा 90,000। और अब ये जो 90,000 का अमाउंट है, इस पे हमें 5% डिस्काउंट मिलने वाला है, वो आएगा 4,500। ये 1,08,000 पे 5% डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो परचेस का अमाउंट है 1,80,000, इसका पहले 50% निकालेंगे, क्योंकि हमने 50% अमाउंट ही पे किया है, उस पे 5% निकालेंगे।
तो हमने एक्चुअल कैश कितना पे किया, 96,300, इतना ही पेमेंट किया। अब यहाँ पे देखो कौन से अमाउंट इंपॉर्टेंट है, तो परचेस किया, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, परचेस पे जीएसटी लग रहा है मतलब ये इनपुट है, मतलब एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ये तीन हो गए डेबिट के। अब ये क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं मतलब पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। फिर ये जो डिस्काउंट है, हम कम पैसा दे रहे, हमें पैसे कम देने पड़ रहे हैं मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा फायदा हो रहा है, तो इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। और हम कैश पे कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है मतलब एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। तो तीन अमाउंट रहेंगे डेबिट के और तीन अमाउंट रहेंगे क्रेडिट के। एकदम ही सिंपल है फ्रेंड्स, बस आपको कुछ जगह पे ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3 लाख। हमने 3 लाख रुपीस का गुड्स सेल किया, 3 लाख रुपए का गुड्स बेचा, जिसपे 18% जीएसटी है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। यहां तक तो ठीक है, बट अब इसमें क्या दिया हुआ है एडिशनल, रिसीव्ड 60% अमाउंट इन कैश। हमें पैसा कितना मिला, सिर्फ 60% ही मिला। तो एमआरपी है 3 लाख, इसमें से सबसे पहले तो बॉस ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, तो 5% आएगा 15,000। तो हमारा सेल है ये, है ना, परचेस नहीं है, ये क्या है, सेल है। तो हमारा सेल कितना है, 2,85,000 का सेल है। इसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% ऐड करेंगे, तो 2,85,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, वो आएगा 25,650। टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 3,36,300। ये आ गया हमारा टोटल। अब यहाँ पे क्या दिया है, रिसीव्ड 60% अमाउंट इन कैश। तो इसका फिर से हमें दो पार्ट करना है, एक तो है 60% जो हमें पैसा मिलने वाला है, और एक है 40% जो हमें मिलना बाकी है। मिलना बाकी है मतलब हमारा एसेट है, हमें 1,34,520 मिलना बाकी है, 2,01,780 ये मिल गया है। ठीक है, अब ये जो मिल रहा है इस पे 2% कैश डिस्काउंट है, तो 2% कैश डिस्काउंट है तो वो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये 2% 2,01,780 पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये जो सेल का अमाउंट है 2,85,000, इसका हमें 60% पहले निकालना पड़ेगा, वो आएगा 1,71,000। ठीक है, हम लोग जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, हम लोग ये परचेस या सेल का जो अमाउंट होता है उसी पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2,85,000 का 60% निकाला और उस पे 2% कैलकुलेट करेंगे, तो वो आएगा 3,420 रुपीज। तो हमें कैश कितना मिलेगा, एक्चुअली 1,98,360 रुपीज हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी देखो। तो सेल्स हमारी इनकम है जो बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। अब ये जो इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी है, हम बेच रहे हैं तो ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट, ये तीनों अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। उसके बाद में ये क्रेडिट पे हमने बेचा है कितना, 134,520, इतना लेना बाकी है, हमारा एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ये जो डिस्काउंट है हमें मिलना चाहिए था 2,01,780, बट कम मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए था ज्यादा बट कम मिल रहा है, तो फायदा है या नुकसान है, नुकसान है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और इतना कैश हम रिसीव कर रहे हैं, हमें प्रॉपर्टी हमारी बढ़ रही है, कैश मिल रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो 3 अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, 3 अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, और उसका जो डेबिट का और क्रेडिट का टोटल रहेगा वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये आपको चेक करना है टोटल करके कि बॉस इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कैलकुलेशन, अब हम लोग इसका अकाउंटिंग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2, प्रिपेयर एनालिसिस एंड पास जर्नल एंट्रीज। सो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, परचेज गुड्स एट द रेट 18% जीएसटी फ्रॉम अग्रवाल ऑन क्रेडिट ₹30,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है,
सो पहले सबसे पहले एमआरपी है हमारा 30,000, उसमें से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 15% ऑफ 30,000 इज 4,500। सो वो माइनस करने के बाद हमारा आएगा एक्चुअल में हमने परचेस कितने में किया है। सो हमने परचेस किया है फ्रेंड्स 25,500 रुपीज में, ठीक है। अब इस पे 18% जीएसटी दिया हुआ है। सो 18% जीएसटी दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 25,500 का 9% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आएगा बेटा 2,295 रुपीज, ठीक है। सो इसमें हम सीजीएसटी ऐड कर देंगे 2,295, वापिस फिर एसजीएसटी हम ऐड कर देंगे 2,295। सो टोटल अमाउंट आएगा बेटा 30,090 रुपीज। तो ये अब यहां पे हमें दिया है कि हमने क्रेडिट में परचेस किया है, तो इतना पैसा हमें मिस्टर अग्रवाल को पैसा देना बाकी है, ठीक है। सो लेफ्ट में एंटिटी जो हमारा बिजनेस है, राइट में अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर ब्रैकेट में पर्सन। देखो बेटा मैं जो स्टेप्स जिस तरीके से आपको ये फ्लो बता रहा हूं आपको भी उस तरीके से ही लिखते जाना है। पहले बिजनेस ही लिखोगे आप, बाद में ये अग्रवाल क्रेडिटर लिखोगे, क्योंकि क्या होता है बेटा, दोनों पहले पर्सन को फिक्स करो, उसके बाद में क्या आ रहा है जा रहा है, लेना बाकी है देना बाकी है, वो उसके बाद का स्टेप है, ठीक है। तो अभी हमने परचेस किया है, सो आपको क्या लिखना है, हमारे पास क्या आया, परचेस ब्रैकेट में गुड्स आया जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। तो परचेस ब्रैकेट में गुड्स है 25,500। हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी ये क्या है, हमारा इनपुट है, आ रहा है, इन है ये, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी 9% इज 2,295। हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम डेबिट करेंगे। इनपुट एसजीएसटी 9% 2,295। फिर से हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और अभी हमने पेमेंट किया है क्या, पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि यहां पे दिया है कि बॉस हमने क्रेडिट में परचेस किया है। सो क्रेडिट में परचेस किया है मतलब पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है मतलब इसके ऊपर अमाउंट लिखेंगे और लिख देंगे कि भाई हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो 30,090 रुपीज देना बाकी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए बेटा हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट और ये बाकी तीनों को हमें करना है डेबिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट 25,500, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,295, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2,295 टू अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट 30,090 रुपीज, ठीक है। अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू तरुण ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज जिसपे जीएसटी है 12%। सो हमारा एमआरपी है 20,000 रुपीज, उसमें से पहले तो बॉस ट्रेड डिस्काउंट को हटा दो। सो 20,000 का 10% आएगा 2,000। सो हमारा सेल्स कितना हुआ है 18,000 रुपीज का। अब इस पे जीएसटी ऐड कर दो, 12% दिया हुआ है तो 2 में डिवाइड करेंगे 6%। तो सीजीएसटी 6% आएगा 1,080, एसजीएसटी 6% आएगा 1,080 और टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स 20,160 रुपीज। अब ये क्रेडिट पे दिया है, हमने क्रेडिट पे गुड सेल किया है मतलब पैसा लेना बाकी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट तरुण के अकाउंट में हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेफ्ट में बेटा बिजनेस है, राइट में तरुण ब्रैकेट में डेटर ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको माल बेचा तो सेल्स, हमने सेल्स किया, ठीक है, और ये माल बेचा इसलिए इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। तो सेल्स का अमाउंट है 18,000 रुपीज। हमारा इनकम इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद में सीजीएसटी, ये आउटपुट सीजीएसटी है, 6% इज 1080 और हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना बाकी है, इसलिए तो हम इसे कर देंगे क्रेडिट। फिर वापस से आउटपुट एसजीएसटी 6% है 1080,
ये भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको भी क्रेडिट कर देंगे। और ये जो तरुण नाम का डेटर है, इसको हमने उधार में माल बेचा है, मतलब इससे पैसा लेना बाकी है। कितना पैसा लेना बाकी है? 20,160 20,160 रुपीज लेना बाकी है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा, है ना। एकदम सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो अब यहां क्या दिया है? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू अब्दुल। ठीक है, हमने 50,000 रुपए का गुड्स बेचा अब्दुल को एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट है, 18% जीएसटी एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। और हमको कैश रिसीव हुआ। अब यहाँ पे कितना कैश रिसीव हुआ नहीं दिया है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बॉस पूरा का पूरा पैसा मिल गया। तो अब हमारा एमआरपी है बेटा 50,000 रुपीज, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट 5% मतलब 2,500 माइनस कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल सेल्स कितने का हुआ? 47,500 रुपीज का एक्चुअल सेल हुआ। अब इस पे हमें 18% जीएसटी दिया है, तो हम 99% में डिवाइड कर देंगे। तो सीजीएसटी रहेगा 9%, जो आएगा 4,275 रुपीज। एसजीएसटी रहेगा 9%, जो आएगा 4,275 रुपीज। टोटल हो जाएगा बेटा 56,050 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन पूरा अच्छे से आपको करना है। 56,050 रुपीज हो जाएगा टोटल। अब पूरा का पूरा कैश रिसीव हुआ आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट हम लोग उसको दे रहे हैं। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो 5% कैश डिस्काउंट है, ये टोटल अमाउंट पे नहीं निकलता है, ये सेल्स वाले अमाउंट पे निकलता है। ठीक है, तो माइनस कैश डिस्काउंट 5% आएगा 2,375। कौन से अमाउंट पे? 47,500 रुपीज जो अमाउंट है उस पे 5% आएगा, ये टोटल पे नहीं आएगा। ठीक है, ये बात ही आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल है एकदम। तो हमें कैश रिसीव कितना हुआ फ्रेंड्स? 53,675 रुपीज रिसीव हुआ। अब अगर मैं डेबिट क्रेडिट आपको समझाऊं, तो सेल्स हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। सीजीएसटी एसजीएसटी ये आउटपुट है, सेल्स पे लग रहा है, तो हमें कस्टमर से पैसा लेके गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये दोनों भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, इसलिए इसको भी हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब हमें टोटल पैसा मिलना चाहिए था 56,050, बट हमें कम मिल रहा है। तो ये हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है बताओ? हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिल रहा है, तो हमारा ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और कैश रिसीव हो रहा है मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। तो ये दोनों अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये आपकी एंट्री आएगी। ठीक है, सो देखो लेफ्ट में रहेगा बिजनेस, राइट में रहेगा अब्दुल नाम का कस्टमर। यहां पे डेटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इससे पैसा लेना बाकी नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको क्या दिया? सेल्स। हमने इसको सेल्स किया, गुड्स दिया जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। तो सेल्स ब्रैकेट में गुड्स 47,500, इनकम इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों भी आउटपुट है, कस्टमर से लेके हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो लिख देंगे। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और इससे पैसा हमें मिल गया जिसपे हमने डिस्काउंट भी दिया है, तो कैश और डिस्काउंट दोनों साथ में लिखेंगे। तो कैश रहेगा, कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 53,675, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। और डिस्काउंट ब्रैकेट में बेनिफिट रहेगा 2,375 रुपीज, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको करेंगे डेबिट। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है बेटा बॉट गुड्स एट द रेट 10% डिस्काउंट। अब यहां पे दिया है ना भाई, गुड्स खरीदा 10% डिस्काउंट पे, मतलब ये ट्रेड डिस्काउंट है। फ्रॉम महेश ₹1,20,000, महेश से हमने खरीदा एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। हमने 1/4 अमाउंट ही पे किया है कैश में। जीएसटी ऑन द गुड्स इज 18%।
सो एमआरपी है बेटा 1,20,000। इसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा दो 12,000, तो बचेगा अपना परचेस का एक्चुअल अमाउंट कितना है, वो है 1,08,000 रुपीज। उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी 18% दिया है, तो 9%, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9%। सो 9,720 ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल पैसा कितना देना है, 1,27,440 रुपीज। अब इसके क्या करेंगे, हम दो पार्ट करेंगे, क्योंकि 1/4 अमाउंट हमने पे किया है कैश में, और बचा हुआ जो 3/4 अमाउंट है वो हम क्रेडिट पे देना बाकी है। ठीक है, वो क्रेडिट का अमाउंट है। तो इसका दो पार्ट, एक है कैश पेड, तो 1,27,440 डिवाइडेड बाय 4, उससे आएगा 31,860 रुपीज। और बचा हुआ जो 3/4 अमाउंट क्रेडिट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 127,440 में से 31,860 माइनस कर दो, और दूसरा तरीका है 127,440 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 करो, तो अमाउंट आएगा 95,580 रुपीज। तो हमें अब इस कैलकुलेशन को पहले ध्यान रखना है, पहले कैलकुलेशन करना है, उसके बाद में अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, सो अब इससे अगर हम एनालिसिस देखें तो क्या आएगा, लेफ्ट में बिजनेस रहेगा, राइट में महेश नाम का क्रेडिटर रहेगा। अब यहाँ पे क्रेडिटर क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ पार्ट अभी भी पे करना बाकी है। तो हमने गुड्स खरीदा जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, सो परचेज ब्रैकेट में गुड्स रहेगा 1,08,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट। एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए हम लोग इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, फिर ये इनपुट सीजीएसटी है 9,720, एसेट बढ़ रहा है इसलिए इसको भी कर देंगे डेबिट। फिर वापस इनपुट एसजीएसटी 9%, एसेट बढ़ रहा है इसलिए इसको कर देंगे डेबिट। अब हमने इसको पेमेंट कितना किया, हमने कैश पे किया है 31,860 रुपीज का, तो एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और महेश नाम के क्रेडिटर को अभी भी पैसा देना बाकी है 95,580 रुपीज। तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पैसा देना बाकी है, तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब परचेज गुड्स ऑफ ₹35,000, 12% जीएसटी एट द रेट 7.5% डिस्काउंट, तो 7.5% ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ये है ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम अमन नाम के पर्सन से हमने खरीदा, एंड पेड 40% बाय चेक एंड 30% इन कैश। 40% अमाउंट हमने चेक से पे किया, मतलब बैंक से पे किया, 30% अमाउंट हमने कैश में पे किया, मतलब 40 और 30 कितना होगा, 70% ही पेमेंट किया है, 30% अभी भी पे करना बाकी है आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। तो ये जो 40 और 30% है, इस पे 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट हम पे करेंगे, और बचा हुआ जो 30% है वो अभी भी देना बाकी है। सो एमआरपी है फ्रेंड्स 35,000, इस पे 7.5% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा, और वो अमाउंट आएगा 2,625 रुपीज। ठीक है, राउंड ऑफ आपको करना है हर अमाउंट को, तो 32,375 ये आएगा हमारा परचेस का अमाउंट। अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 12% दिया है, तो 6% ऐड कर देंगे, वो आएगा 1,942.5। अब एक्चुअली 1,943 करते हैं, बट आगे की कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो इसलिए मैंने 0.5 लिया हुआ है। सो टोटल अमाउंट आएगा 36,260 रुपीज। अब इसमें बेटा 3 पार्ट होने वाले, एक है ये चेक वाला 40%, तो 36,260 का 40% आएगा 14,504 रुपीज, 30% आएगा 10,878 रुपीज। ठीक है, राउंड ऑफ किया हुआ है, और ये आएगा 10,878 रुपीज। सो 40%, 30%, 30% ये हो गया। अब इसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%, बट ये टोटल में से नहीं करेंगे। ये जो परचेस का अमाउंट है 32,375, इसका 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। क्या बोला मैंने, 32,000
375 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। पहले इसका 40% निकालना पड़ेगा, फिर उस पे 5%, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100। ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके अमाउंट आएगा 648 रुपीज। ठीक है, तो हमने चेक से बैंक से पेमेंट किया 13,856 रुपीज का। समझा क्या? ये कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट रहा तो बेटा आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब दूसरा है ग्रॉस अमाउंट, ये कैश वाला 10,878, इस पे 5% डिस्काउंट है तो हम इस पे नहीं निकालेंगे। ये जो 32,375 इसका पहले हमें 30% मतलब इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 जो अमाउंट आएगा उसका 5%, तो वो आएगा बेटा 486 रुपीज। तो हमने कैश कितना पे किया? 10,392 रुपीज कैश में पे किया, और बचा हुआ ये जो है ये है क्रेडिट। इतना पैसा देना बाकी है, देना बाकी है मतलब वो हमारा क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अमन, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इससे गुड्स खरीदा है तो परचेस किया है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। अब परचेस ब्रैकेट में गुड्स 32,375, ये हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। फिर ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये दोनों भी इनपुट है। ठीक है, तो दोनों भी एसेट बढ़ जाएंगे, एसेट बढ़ जाएंगे तो हमें इनको करना पड़ेगा डेबिट। तो ये 3 अकाउंट हो जाएंगे हमारे डेबिट। अब हमने इसको पेमेंट किया है तो बैंक से भी पे किया है, कैश से भी पे किया है, और कैश और बैंक से पेमेंट किया इसलिए हमें डिस्काउंट मिला है। तो बेटा कैश का अमाउंट है 10,392, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। फिर बैंक का अमाउंट है 13,856 रुपीज, फिर से एसेट कम हो रहा है इसलिए इसको भी क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट का अमाउंट है 1,134, दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इनकम बढ़ेगा। देखो अभी हम पेमेंट कर रहे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, मतलब हमें कम पैसा देना है तो इसलिए हमारी इनकम बढ़ रही है, इसको कर देंगे हम क्रेडिट। और अभी भी 10,878 रुपीज देना बाकी है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि पैसा देना बाकी है इसलिए इसको करेंगे हम क्रेडिट। समझा क्या? अब इससे जर्नल एंट्री आपको बनानी है और ये ठीक से लेक्चर पॉज करके आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा अपना पेड ₹28,000 टू अग्रवाल इन फुल सेटलमेंट। अब अगर वहां पे अमाउंट आपके बुक में गलत है तो आप उसको ठीक कर लो, 28,000 रुपीज होना चाहिए वहां पे। अब इसको बैलेंस पे कितना करना है, तो अग्रवाल को कितना पैसा देना बाकी है? 30,090 रुपीज पे करना बाकी है। हम कितना पे कर रहे हैं? 28,000, और यहाँ पे दिया है फुल सेटलमेंट, मतलब ये जितना भी बैलेंस बचा है उसके अगेंस्ट हम सिर्फ 28,000 पे कर रहे हैं। तो हमने कैश कितना पे किया? 28,000 रुपीज। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये हमें डिस्काउंट मिला है फ्रेंड्स, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2,090 रुपीज। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अग्रवाल, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। इसको पैसा देना बाकी है 30,090 रुपीज जो अभी हम पे कर रहे हैं। तो हमारी जो लाइबिलिटी हमने इंक्रीज की थी, देखो इसको पैसा देना बाकी था तो हमने लाइबिलिटी इंक्रीज करके रखी है। अभी हम पे कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो रही है इसके लिए डेबिट करेंगे। अब इसको हम कैश पे कर रहे हैं और उस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो दोनों को हम साथ में लिखते हैं। सो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 28,000, एसेट कम हो रहा है, डिस्काउंट ब्रैकेट में बेनिफिट 2,090 रुपीज। हमारी इनकम बढ़ रही है क्योंकि पेमेंट हमें ज्यादा करना था, हम अभी कम पे कर रहे हैं, मतलब हमारा इनकम है। एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अग्रवाल ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट 28,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,090 रुपीज। नेक्स्ट है बेटा अपना परचेज गुड्स फ्रॉम रॉबिन्स। रॉबिन्स नाम के पर्सन से हमने गुड्स परचेज किया वर्थ ₹40,000 @ 18% जीएसटी एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब
40,000 एमआरपी है जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 18% जीएसटी है, मतलब 99% में डिवाइड करना है। एंड पेड 1/3 अमाउंट इन कैश, 1/3 अमाउंट हमने कैश में पे किया, मतलब बचा हुआ 2/3 अभी भी पे करना बाकी है। सो एमआरपी रहेगा 40,000, इसमें से हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 5%, तो 40,000 का 5% आएगा 2,000, तो हमारा परचेस का अमाउंट है बेटा 38,000 रुपीज। ठीक है, अब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर दो, 9% आएगा 3,420। तो टोटल हमें कितना पे करना है, 44,840 रुपीज हमें पे करना है। अब इसमें से हमने 1/3 अमाउंट पे कर दिया, तो 44,840 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 वो आएगा 14,947, और क्रेडिट जो 2/3 है वो आएगा 29,893। ये दोनों अमाउंट राउंड ऑफ किए हुए, इसका दोनों का टोटल ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन। अब एनालिसिस देखते हैं। लेफ्ट में रहेगा बेटा बिजनेस, राइट में रहेगा रॉबिन्स, ब्रैकेट में क्रेडिटर, ब्रैकेट में पर्सन। इससे हमने परचेस किया है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। सो परचेस ब्रैकेट में गुड्स 38,000, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। सीजीएसटी ये इनपुट सीजीएसटी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। एसजीएसटी ये भी इनपुट एसजीएसटी है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। हम अभी उसको पे कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 14,947, 1/3 अमाउंट पे किया है हमने, तो हमारा एसेट कम हो गया इसलिए क्रेडिट करेंगे। और बचा हुआ जो अमाउंट है 29,893 रुपीज, ये अभी भी पे करना बाकी है, मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पैसा देना बाकी है, इसलिए हम इसे कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, परचेस्ड गुड्स एट द रेट 12% जीएसटी ऑफ 80,000, 12% जीएसटी है, 80,000 का गुड्स परचेस किया है, एमआरपी है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रमेश, रमेश से खरीदा, एंड 40% अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब बैंक से पे किया है 40%, तो 60% अभी भी पे करना बाकी है। ठीक है, सो एमआरपी है 80,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10%, मतलब 8,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे, तो हमारा परचेस का अमाउंट आएगा 72,000। अब 72,000 पे 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, जो आएगा 4,320 रुपीज, ये हम ऐड कर देंगे, तो टोटल आएगा बेटा अपना 80,640। इतना हमें पे करना है टोटल। अब इसके दो पार्ट, एक है 40% और एक है 60%। तो 40% हम पे कर रहे हैं 32,256 रुपीज, और बचा हुआ क्रेडिट है, उधार है, पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर रहेगा 48,384 रुपीज। अब इसका हम कितना 10% निकालेंगे क्या, इस अमाउंट पे निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। हम कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, 72,000 का पहले हमें 40% निकालना पड़ेगा, वो आएगा 28,800, उस पे 10% निकालेंगे। इस पे डायरेक्टली हम 10% नहीं निकाल सकते, हमें हमेशा ये परचेस और सेल पे ही कैश डिस्काउंट निकालना है। क्यों, क्योंकि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी तो गवर्नमेंट का है, क्या है, गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट के टैक्स पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो परचेस का अमाउंट है 72,000, उसका पहले 40% निकालो और उस पे 10% निकालो, वो आएगा 2,880 रुपीज, और हमने बैंक से पेमेंट किया है 29,376 रुपीज। समझा क्या बेटा, लिखा क्या आपने अच्छे से, नहीं लिखा होगा तो आपको पॉज करके लिखते जाना है। अब एनालिसिस है, लेफ्ट में रहेगा बेटा बिजनेस, राइट में रहेगा रमेश नाम का क्रेडिटर है ना, रमेश से खरीदा है अभी हमने, तो हमने गुड्स खरीदा है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है। सो परचेज ब्रैकेट में गुड्स है 72,000, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भी इनपुट है, दोनों भी एसेट बढ़ेगा, इसलिए दोनों को हम कर देंगे डेबिट। अब हमने पेमेंट किया है बैंक से जिसपे डिस्काउंट भी है,
तो 29,376 का पेमेंट किया है, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है, हमें कम करना है मतलब अपोजिट साइन मतलब क्रेडिट। और डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ज्यादा पैसा देना था बट हम कम पैसा दे रहे, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट। और अभी भी 48,384 देना बाकी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, सिंपल है ना एकदम। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। अब अपना बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम तरुण आफ्टर अलाउिंग 10% कैश डिस्काउंट। अब यहां पे भी देखो थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, सो बैलेंस कितना है, हमको इससे पैसा लेना कितना बाकी है, 20,160 रुपीज लेना बाकी है। अब 10% कैश डिस्काउंट दिया है तो हम इस अमाउंट का 10% नहीं निकालेंगे, हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसको जब सेल किया था तो उसका अमाउंट था 18,000 रुपीज, फिर उस पे जीएसटी लगा था। हम जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। तो हमें यहाँ पे जो 10% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है वो पिछले ट्रांजैक्शन को देखना है, उसका सेल्स का अमाउंट देखना है, उस पे कैलकुलेट करना है, ये इस पे टोटल अमाउंट पे नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीजों में आप गलतियां करते हो, इसीलिए इतना डिटेल में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम छोड़ के पहले आपको ये एग्जांपल समझाए हैं। ठीक है, तो बेटा हम कैश रिसीव कितना करेंगे, 18,360 रुपीज। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में तरुण, ब्रैकेट में डेटर, इससे हमें 20,160 20,160 रुपीज लेना बाकी था, जो अभी हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा एसेट कम हो रहा है। जब लेना बाकी था तब हमने एसेट को इंक्रीज किया था, अब वो हमें मिल रहा है तो इससे कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहेगा, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। अब इससे पैसा मिला, कैश मिला और डिस्काउंट हमने दिया है, तो कैश के वजह से डिस्काउंट है, इसलिए दोनों को साथ में लिखना है। तो कैश ब्रैकेट में प्रॉपर्टी 18,360 से एसेट बढ़ा मतलब हम डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट बेनिफिट ब्रैकेट में लिखेंगे 1800। हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि पैसा लेना बाकी है 20,160 बट मिल रहा है 18,360, तो पैसा कम मिल रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए हम कर देंगे डेबिट।